पुष्पा 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 द रूल। तो दोस्तों आ गई है पुष्पा 2 और ये कोई मूवी नहीं है, ये है मेरी। तो भाइयों ये मूवी देख के मैं यही बोलना चाहूंगा कि मजा आया। तो दोस्तों ये सीक्वल एक मूवी नहीं, ये है एक बहुत बड़ा फिनोमिनन जहां पे एक बंदा मैं झुकेगा नहीं साला से मैं रूल बनाएगा साला तक पहुंच चुका है। सो वेलकम टू द वाइल्ड chaotic एंड कंप्लीटली इनसेन वर्ल्ड ऑफ पुष्पा 2 द। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा के नए स्टाइल, नए धमाके और नए रूल्स के बारे में। क्या ये मूवी एक हाइप मशीन है या फिर एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर? तो लेट्स डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्पा द रूल की कहानी से। द रूल की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पुष्पा द राइज की कहानी खत्म हुई थी। पुष्पा स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा किंग पिन तो बन चुका है, बट अभी भी रिस्पेक्ट और पावर की कहानी खत्म नहीं हुई है। इसकी इतना बड़ा फिनोमिनन बनने के बाद क्या पुष्पा अपनी पावर और अपने ईगो के इस जंगल में सर्वाइव कर पाएगा? इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल है ये। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बहुत बड़ा धमाका अल्लू अर्जुन ने किया है। जी हाँ, गंगम्मा जतारा के जो रूप में वो आए हैं साड़ी पहन के, दैट इज कम्प्लीटली इंसेनली अमेजिंग। अगर मैं बोलूं कि ग्रेस प्लस फेरोसिटी इज इक्वल टू अल्लू अर्जुन तो ये कम्प्लीटली सही रहे। तो परफॉर्मेंस के मामले में रश्मिका मंडाना भी पीछे नहीं है, जहां पे वो पुष्पा से सच बोलती हैं, कम्प्लीटली शाइन करती हैं वहां पे। और फाहद फासिल एज बनवर सिंह शेखावत इज कम्प्लीटली इनसेन। स्टोरी में बहुत ज्यादा ड्रामा लेकर आते हैं इनका कैरेक्टर, बट पुष्पा के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ये विलन के रूप में थोड़ा सा तो वीक पड़ रहे हैं। इनको थोड़ा और स्ट्रांग बनाया जा सकता था। विलन में दम तो है, पुष्पा को थोड़े बहुत चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, बट कंप्लीटली दैट स्ट्रॉन्ग विलन देखने को नहीं मिलता है, दैट साइको कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। आई मीन द हीरो वर्सेस विलन जो स्ट्रॉन्ग बैटल होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। दो बहुत सारा ड्रामा तो लेके आते हैं ये कैरेक्टर, बट something is missing which I feel। सपोर्निका, सुनील, अनुसुईया एंड जगपति बाबू का रोल थोड़ा सा मेमोरेबल है, कुछ मोमेंट्स मेमोरेबल हैं, बट इतना इम्पैक्टफुल रोल उन्होंने प्ले नहीं किया क्योंकि ये पूरी ही मूवी पुष्पा के अराउंड इवॉल्व होती है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के हाइलाइट्स की। फर्स्ट, गंगम जतारा का सीन। भाई ये सीन इतना पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल है कि थिएटर में आपको सिर्फ और सिर्फ सीटियों की आवाज ही सुनाई देगी। प्लस इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूजिक है, दैट इज कम्प्लीटली इनसेन। ये सीन आपको गूज बम्स कम्प्लीटली देके जाएगा। इस मूवी का सेकंड हाईलाइट है, अगर आपने फर्स्ट मूवी देखी है तो पुष्पा किस तरह से कॉप्स को आउटस्मार्ट करता है, सेम आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे पुष्पा बहुत सारे ऐसे सीन्स में कॉप्स को आउटस्मार्ट करेगा जो देखने के लिए अमेजिंग है। आप देखोगे यू विल बी लाइक रियली अमेज्ड। लास्ट है सिनेमेटोग्राफी। ओ भाई इतना विजुअली स्टनिंग है। चित्तूर का रस्टिक चार्म एंड उसका कंप्लीटली फेस्टिव फ्लेवर दिखने को मिलता है डिफरेंट कैमरा एंगल से जो दिखाया गया है, विच इज कंप्लीटली अमेजिंग। तो बात कर लेते हैं इस मूवी के फ्लॉज के बारे में। हर मूवी की तरह इस मूवी में बहुत सारी वीकनेसेस हैं। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीकनेस है प्रोलॉन्ग्ड ईगो बैटल ऑफ पुष्पा। ये मूवी की स्टोरी में बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे आपको पूरी की पूरी मूवी एक प्रोलॉन्ग ईगो बैटल दिखती है, जहाँ पे दो लोगों की ईगो में ही पूरा का पूरा स्टोरी बिल्डअप किया गया है। एक और बहुत बड़ा फ्लॉज है इस मूवी का, जहाँ पे वुमेन कैरेक्टर को डैम्सल इन डिस्ट्रेस दिखाना, दैट मीन्स वुमेन को अबला बेचारा दिखाना, विच इज अ ट्रेंड ऑफ 90s जहाँ पे ये सब चलता था, जहाँ पे किडनैप हो जाती थी वेमेन एंड उनको बचाने के लिए ही पूरी की पूरी स्टोरी बिल्डअप की जाती थी। तो वो थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, बट अगेन वो मैं वीकनेस में काउंट करना चाहूंगा। समथिंग कुड हैव बीन बेटर। मूवी की एंडिंग थोड़ी सी अब्रप्ट लगती है, बट स्टिल हो सकता है थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं पुष्पा द क्लाइमेक्स के लिए, बट स्टिल थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलता तो ज्यादा मजा आता। आई एम सेइंग दिस बिकॉज the movie is completely amazing. I quite love this movie, but there are something that we need to discuss and that is what I am doing right now. Weaknesses के बारे में discuss करना चाहिए so that Pushpa the climax, if it may come in a right manner or the way that we want it to come. कुछ flaws होने के बाद भी पुष्पा का स्वैग और अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस इस मूवी में चार चांद लगाती है। इस मूवी के सक्सेस के बारे में आई एम नॉट रियली गोना टॉक अबाउट, बिकॉज जो मूवी 2 दिन में ही 200 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है वो मूवी इस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है। इसमें आप और मेरा कोई भी आर्ग्यूमेंट होना ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली कोई भी मूवी है ये बीट कर देगी सारी मूवीज को। दोस्तों आपको एक मसाला एंटरटेनर, ओवर द टॉप एक्शन और एक कंप्लीटली इंसेन कैरेक्टर, बहुत अमेजिंग कैरेक्टर की मूवी को देखने जाना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मूवी को देखो,
बहुत अच्छी मूवी है। उसके रिव्यूज़ को भी मुझे बताओ, अगर आपको अच्छा लगता है ये रिव्यू तो इस रिव्यू में कमेंट करो, लाइक करो एंड व्हाटएवर यू फील लाइक जस्ट से इट। तो ये मूवी कंप्लीटली देखने लायक है, इस मूवी को देखना मत भूलना। इस मूवी को देखने के बाद कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो। पुष्पा जैसी इंटरटेनर, ओवर द टॉप एक्शन एंड इनसेन परफॉर्मेंस आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी किसी और मूवी में, तो ज़रूर जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर यू गो, जस्ट वांट टू से वन थिंग, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं फायर।